हेलो डियर स्टूडेंट, ये क्लास 8 का मैथ का दूसरा लेसन हम लोग चला रहे थे। दूसरे लेसन का जो था, दूसरे लेसन में कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे। 2A का फर्स्ट एक्सरसाइज ही चल रहा था, उसमें से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक आई थिंक कर लिया था ना। क्वेश्चन नंबर 6 तक, जो कि इक्वेशन वगैरह हम लोगों को देखना था। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 करने के बाद अब हम लोग आगे देखेंगे। मुझे लग रहा है क्वेश्चन नंबर 6 छूटा हुआ था, तो ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि बोला है कि t/5 बराबर 10। ठीक है, t/5 इक्वल्स टू 10 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस इक्वेशन के या समीकरण के पूछे जाएं तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इधर बटे 1 है तो इधर भी बटे 1 लिख देंगे। अब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई? क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होता है कि एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्रॉस रूप में। टी वाला इधर आ सकता है, 5 वाला इधर, या तो ये इधर जाएगा, ये भी इधर जा सकता है। तो हमें टी का तो वैल्यू फाइंड आउट करना है, टी का मान ज्ञात करना है, तो हम टी को एज इट इज़ ऐसे ही रहने देंगे। और देखिए, टी का नन टी हो जाएगा और 10 का 10 ही रहेगा, और ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा। तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 10 का 5 में गुणा करेंगे, 10 बचे 50। इस प्रकार हमारा टी का मान कितना आ गया? 50। ठीक है, टी का मान कितना आ गया है? 50 आ गया है। अब आगे के क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करते हैं और आज ये वाला लेसन ख़त्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 7वां में बोला है 2x/3 इक्वल्स टू 18। तो ये हो जाएगा 2x/3 इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले वही चीज़, इसको हम क्या करेंगे, इसके अपान में 1 लिख देंगे। अपान में 1 लिखने के बाद इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हम क्या करेंगे? अब देखिए, ये क्या है? ये यक्स है, हमें 2 नहीं रखना है, हमें यक्स की ही वैल्यू निकालनी है। जब भी कभी आपको ऐसा दिखाई दे तो आप हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यक्स की जगह पे यक्स रहने दीजिए। ये 18 है, 18 को यहाँ, अब ये 18 के साथ 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई इंटू 3 लिख दिए। अब ये अपान है, अब इस 2 की कोई ज़रूरत है नहीं, तो इस 2 को हम इसके साथ भेज देंगे। 2 एक अन्नम हो जाएगा 2। तो अब यक्स का मान हमें निकालना है, तो यक्स का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसका हम ऊपर भाग दे सकते थे, कट जाएगा। 2 एक अन्नम 2, 2 9 18, या 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब 9 का 3 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 3 27। कितना आ जाएगा हमारा एक्स की वैल्यू? 27। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 जो दिया हुआ है, इसको हम बहुत ही सावधानी से और बहुत ही धीरे से चीज़ों को पहले समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसमें डेसिमल दिया हुआ है और आप लोग दशमलव जहाँ देखते हैं वहाँ परेशान हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका भी बटे 1 कर देंगे। अब क्या करेंगे? 1.6 या 1.6 यहाँ पे है, और ये y/1.5 यहाँ पे है, अपान 1 में है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम दोनों साइड 10 10 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। हम मान रहे हैं 10 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दे रहे हैं, 10 का नीचे कर दे रहे हैं, फिर 10 का इधर कर दे रहे हैं, 10 का इधर। अगर हम चाहे तो इस 10 को 10 से काट देंगे तो फिर से जो था वही आ जाएगा। इस 10 को चाहे तो इस 10 से काट देंगे तो भी वही आ जाएगा। अब देखिए, इस 10 का गुणा जब हम 1.6 में करेंगे तो 16 दा हमारा 160 होता है। 160 मान लीजिए आप लिख रहे हैं, और अगर इसके साथ 0 बढ़ाते हैं, अभी हम लिख नहीं रहे हैं, मान लीजिए बढ़ाते हैं, तो इसका राइट साइड से 1 पॉइंट पे डेसिमल लगाए, तो राइट साइड से 1 पॉइंट पे डेसिमल लगाएंगे तो 0 का तो कोई महत्व होता नहीं। तो हम डायरेक्ट इसको हम क्या लिख देंगे? 16, और ये 10 एकन्नम 10 आ जाएगा। फिर आगे क्या है? अगर आगे हम यहाँ पे देखें तो आगे ये y है, ये हो जाएगा 10y, और इसका गुणा सेम ऐसे कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमें करना है कि हम 16 गुणे 15, फिर से वही क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड यूज़ करिए। अब देखिए, y यहाँ है तो हम y को जैसे है वैसे ही लिख देंगे। इक्वल की जगह इक्वल लिखेंगे। ये 16 लिखा हुआ है तो इस 16 को 16 लिखेंगे। उसके बाद इस 15 का गुणा हम इधर करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इधर भी आप कर सकते हैं। तो 16 इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब इस y को हमें अकेला छोड़ना थी, ये 10 इसके साथ आके मल्टीप्लाई कर लेगा। ठीक है, फिर से ध्यान से देखिए, 16 का 15 में गुणा कर देंगे इधर,
तो इधर कर दिए, वो सब छोड़िए, पहले y को देखिए। y को हमें यहाँ कांस्टेंट रखना है क्योंकि इसने बोला है कि y का ही वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है या y की ही वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो y को हम एक ही जगह पे रहने दिए हैं और ये हमारा हो गया 16। 16 को हम एज इट इज़ लिख दिए हैं। अब ये जो हमारा 15 था, ये 15 इसके साथ जाके गुणा कर लेगा। फिर अब क्या है, y को अकेला रखना है, तो y को अकेला रखने के लिए हम क्या करेंगे, इस 10 को इस 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करने के लिए ये 10 इसके डिवाइड, मतलब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ऊपर वाले हिस्से के नीचे वाले हिस्से के साथ जाके, ऊपर वाले के साथ तो डिवाइड करेगा बट नीचे वाले के साथ जाके मल्टीप्लाई कर लेगा। तो इस तरीके से हमें y की वैल्यू एक सिंगल फॉर्म में मिल गई। अब हम क्या करेंगे, इस 16 का 15 के साथ गुणा कर लेंगे। तो 16 का 15 के साथ गुणा करिए, देखिए डायरेक्ट गुणा करते हैं। 15 छक्का 90, 90 की 0 हासिल 9, 15 का नाम 15, 15 में 9 जोड़िए, 9 5 14, 14 का 4 और 1 1 मिला के 2, कितना आ जाएगा यहाँ पे 240, 240 आ गया। और ये 10 गुणे 10, फिर इसके बाद ये क्या हो गया, y का मान हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1 10 से 1 0 कट जाएगा, ये बचा कितना है 24/10 बचा हुआ है, ठीक है 24/10 बचा हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, 1 0 जब भी हम क्या करते हैं दशमलव हमें लगाना होता है। आप लोग पिछले छोटे क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि दशमलव में परिवर्तित कीजिए भिन्न को। तो भिन्न को दशमलव में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करते हैं, देखते हैं नीचे कितने जीरो है। नीचे देख रहे हैं 1 0 है, तो ऊपर वाले अंक में दाहिनी साइड से एक अंक बाद ही हम दशमलव लगा देते हैं। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा 2.4। तो y का मान कितना आ गया हमारा 2.4 या 2.4। अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 7x - 9 = 16। अब देखिए ये पहले के जैसे आ गया। अब इसमें क्या है, इस वाले टर्म को हम यहीं रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7x, इक्वल की जगह इक्वल लगाएंगे, 16 की जगह 16 रखेंगे। अब ये 9 जो है 7x के साथ है लेकिन कैसा है, माइनस में है। इसको हम उधर ले जाएंगे क्योंकि ये 7x के साथ ना तो जुड़ सकता है ना तो घट सकता है, तो हम इसको उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब ये हो जाएगा, अब 16, ये जो 16 है और 9 है ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ऐड हो जाएंगे तो कितना हो जाएगा 25। तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 25। ये 7 इसके साथ मल्टीपल में है, इधर आ जाएगा तो इसके साथ डिवाइड में हो जाएगा। तो यक्स की वैल्यू कितनी होगी 25/7। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, 14y - 8 = 13, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो y वाला है, जो y के फॉर्म में उसको हम एक ही साइड रखेंगे, तो इसको इधर ही रहने दे रहे हैं। इक्वल के लिए इक्वल लगाएंगे। अब जो 13 दिया हुआ है इस 13 को एज इट इज़ लिख देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है -8, तो ये -8 y वाले हिस्से में है तो माइनस में है, ये y वाले हिस्से से अलग होगा तो ये इधर जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में। और इसको हम लिख लेंगे 14y, ये हो जाएगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा 21। अब y का मान हमें निकालना है, इधर मल्टीपल में है या गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, इसके भाग में। तो अब हम इसको काट देंगे, चाहे तो इसको इतना ही आंसर लिख लीजिए या फिर इसी को आगे काट कर लिख सकते हैं आप। 7 के पहाड़े से काट दीजिए, 7 दूनी 14, 7 तेरी 21। आंसर कितना आ जाएगा y = 3/2। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 में हम देखेंगे, बेसिकली हमारे 2 ही क्वेश्चन बच्चे हैं। बोला है 17 + 6p = 9। तो अब हम इसको देखेंगे, इसमें क्या दिया हुआ है, हमें क्या करना है 17 + 6p = 9 दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 6p को देखेंगे। तो इस 6p को हम एक साइड रख रहे हैं क्योंकि इस 17 का इसके साथ कोई वैल्यू नहीं है, इक्वल टू 9। अब ये 17 इधर है तो इसके साथ 6p के साथ है तो इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा 6p। अब 17 में से 9 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8। लेकिन अब यहाँ पे एक नई चीज़ आई कि दोनों अंक में बड़ा अंक कौन सा है 17 है, तो इसके आगे का चिन्ह क्या है माइनस है, तो हम यहाँ का क्या लगाएंगे माइनस। अभी तक हम ऊपर कोई भी चीज़ नोटिस नहीं करते थे क्योंकि अक्सर हमें जोड़ने को ही मिलता था। अब क्या हो जाएगा, p की वैल्यू हमें निकालनी है, तो p की वैल्यू निकालने के लिए क्या लिख देंगे -8 और ये 6 इसके अपान में चला जाएगा। चाहे तो आप इसको यहीं तक कर दीजिए या फिर इसको आगे भी दूसरा आंसर काट के ले आ सकते हैं। अब देखिए 2 से इसको काट दीजिए, 2 3 6, 2 चौके 8, तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4/8।
3। तो आप इसको भी आंसर बोल सकते हैं, इसको भी, दोनों आंसर ही सही है। चाहे तो इन दोनों में भी कोई सा भी आंसर आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का दोनों आंसर आपका राइट है। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वही लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, तो उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। आपका अगला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उस वैसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए नए नए कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होती है। तो आप लोग अगला चैप्टर बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, x/3 + 1 = 7/15। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए। अब हम क्या कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि देख रहे हैं तो यहाँ पे हम बटे 1 कर दे रहे हैं। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यक्स प्लस इसका वैसे ही गुणा करिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ये क्या हो जाएगा, एक्स एकन्नम एक्स, ऐसे लिख दीजिए। चलिए प्लस 3 × 1 बटे 3 एकन्नम 3 बराबर हो जाएगा 7/15। तो ये हो जाएगा यक्स प्लस 3/3 बराबर 7/15। सॉरी, इस मेथड से आप मत करिएगा, नहीं तो ये दिक्कत कर देगा। हम लोग सिंपल मेथड से करते हैं, क्योंकि हमें यक्स की वैल्यू निकालनी है। बाद में आप लोग के लिए दिक्कत हो जाएगा और ये चीज़ डेसिमल में आने लगेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा x/3 = 7/15। अब देखिए ये 1 क्या है, यक्स वाले टर्म में है, तो इस 1 को हम उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1, इधर प्लस में है ना। फिर ये क्या हो जाएगा, x/3। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, वही क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको बटे 1 कर देंगे। अब क्या है, 7 एकन्नम 7 लिखेंगे माइनस 15 एकन्नम 15 और 15 एकन्नम 15, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, x/3, ये हो जाएगा 7 माइनस 15 एकन्नम 15/15। आगे क्या हो जाएगा, ये x/3 हो जाएगा, 15 में से 7 जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 8। लेकिन अब इन दोनों में बड़ा अंक कौन सा है, 15 है। 15 के आगे का साइन कौन सा है, माइनस है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, -8। ये हो जाएगा हमारा 15। अब यहाँ पे फिर से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यक्स के अपान में 3 है, हमें निकालना क्या है, यक्स की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये -8 है, इस -8 के साथ हम इस 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इस 15 को ऐसे ही रहने देंगे। क्यों, क्योंकि हमें यक्स को अकेला ही रखना है, यक्स को अकेले ही रहने दीजिए, इस 3 को इसके मल्टीप्लाई में भेज दीजिए और ये 15 नीचे है। अब देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको चाहे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 8 × 24/15। तो ये आंसर चाहे -24/15 लिख दीजिए, या फिर इसी को आप दूसरा आंसर लाने के लिए यहाँ पे 3 एकन्नम 3 3 × 5 = 15 काट भी सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, -8/5। चाहे तो आप -24/15 रखिए या फिर -8/5 रखिए। ठीक है, तो हमारा लेसन नंबर 2A या 2.1 कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसके बाद अगला लेसन देखेंगे। अगले लेसन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जो दैनिक जीवन में आप लोग पढ़ते हैं या डेली लाइफ में अक्सर यूज़ करते हैं, परिमाप के लिए, आयत के लिए, या फिर जैसे किसी की उम्र है, या फिर बोल दिया जाए कि हाँ कोई भी संख्या है उसमें 2 गुने से 3 गुना जोड़ दिया जाए, जैसे ये वाला दिया हुआ है, इसमें एक संख्या दूसरी से 10 अधिक है, या फिर बोल दिया परिमेय संख्या इतने के दुगने में क्या जोड़ें जिससे इतना प्राप्त हो जाए। जैसे मैंने स्टार्टिंग में जब रैखिक समीकरण वाला लेसन स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आप लोग को बोला था कि आप इसको इस तरीके से मान के तब आप आसानी से इसको कर सकते हैं। आगे जैसे आयत का परिमाप है, अब इसमें क्या है, हमें रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर दिया हुआ है, अब पेरीमीटर दिया हुआ है, इसका ब्रेड्थ दिया हुआ है या चौड़ाई दी हुई है, इसकी लंबाई ज्ञात करनी है। इसमें भी हम इक्वेशन को इसमें अप्लाई करेंगे, मतलब x, y, z, A to Z कुछ भी आप इसमें मान सकते हैं। अब क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में आयु से रिलेटेड है। जैसे होता है कि आपकी आयु आपकी माँ की आयु से दुगने से कुछ ज़्यादा अधिक है, तो जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, या फिर सिक्के हैं, बहुत सारे सिक्के आपके पास हैं, कुछ 2 रुपए के हैं, कुछ 5 रुपए के हैं, कुछ ऐसे हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे सिक्के हैं। तो ऐसे जो क्वेश्चंस हैं हम उनको इस वाले नए वाले लेक्चर में हम आसानी से कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं।
बाकी का जो भी क्वेश्चन होगा वो हम आगे की क्लास में सॉल्व कराएंगे। थैंक यू क्लास।